सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है साधक की प्रसिद्धि। साधक की प्रसिद्धि साधना में एक बड़ा भारी विघ्न साधक की प्रसिद्धि है। जब लोग जान जाते हैं कि अमुक मनुष्य साधना करता है, तब उसके प्रति स्वाभाविक ही कुछ लोगों की श्रद्धा हो जाती है। अब जिनकी श्रद्धा होती है वे समय समय पर मन, वाणी, शरीर से उसका आदर करने लगते हैं। जिन्हें आदर, मान प्रिय नहीं होते, ऐसे मनुष्य संसार में सदा से ही बहुत थोड़े हैं। साधक भी मनुष्य है, उसे भी आदर, मान, प्रतिष्ठा आदि प्रिय प्रतीत होती है। अतएव ज्यों ज्यों उसे उनकी प्राप्ति होती है, त्यों की त्यों उसकी लालसा अधिक लोगों से अधिक सम्मान प्राप्त करने की होने लगती है। इससे परिणाम में उसका ईश्वर संबंधी साधन, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करने के साधन रूप में बदल जाता है। जिस कार्य, जैसी बोलचाल, जैसे आचरण और जिस तरह की कार्रवाइयों से सम्मान मिलता है, बस उन्हीं को करना उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। अब इससे ज्यों ज्यों उसका परमार्थ साधन घटता और छूटता जाता है, त्यों त्यों उसका तेज, निष्प्रयता, उदासीन भाव, उसकी सरलता, ईश्वरीय श्रद्धा और परमार्थ साधना नष्ट होती जाती है। तो जहाँ तक बने साधक प्रसिद्ध होने की चेष्टा कदापि ना करे। अपने साधन को यथासंभव खूब छिपाए। उपदेशक या आचार्य का पद कभी भूलकर भी ग्रहण ना करें। जगत के लोग उसको अपने से कोई विशेषता ना समझें, इसी में उसका भला है। मतलब यह कि भजन साधन को यथासंभव साधक ना तो प्रकट करें ना दिखाएं, तो वो लोगों से अपने को श्रेष्ठ भी ना समझे, क्योंकि इससे भी अपने में अभिमान और दूसरों के प्रति घृणा उत्पन्न होने का स्थान रहता है। जो साधक अपने साधना की स्थिति से अपने को ऊंचा समझता है या लोगों में प्रकट करता है, वो तो गिरता ही है, परंतु वह जितना है उतना भी प्रकट करने में उपयुक्त प्रकार से गिरने का ही भय रहता है। साधक की भलाई इसी में है कि वो जितना है दुनिया उसको सदा उससे कम ही जाने। बाहर से नीचे रहकर अंदर से ऊंचे उठना या उठते जाना ही साधक के लिए कल्याणप्रद है। परम संत समर्थ सदगुरु लालाजी महाराज ने, उनका व्यक्तित्व उनकी छोटी अवस्था से आध्यात्मिकता से सराबोर था। वे जिस ओर देख लेते थे वहीं दिव्यता का प्रभाव झलकने लगता था। उनके कुछ शतोपदेश साधकों के पुनर्स्मरण हेतु बताए गए कि घर के झंझटों में होना अच्छा ही होता है। घर विनम्रता और सहनशीलता आदि के लिए एक शिक्षा केंद्र है। यह सर्वोत्तम प्रकार की तपस्या और यज्ञ। ईमानदारी से कमाए हुए भोजन के बिना आध्यात्मिक अनुभव अक्सर गलत सिद्ध होते हैं। यदि तुम्हारे पुराने सामान से काम चल रहा है तो नया मत खरीदो। ईमानदारी से पैसा कमाओ। दिखावा बड़ा अवगुण है। यदि आपका पड़ोसी दुखी है तो आप उसके दुख के प्रभाव से किसी प्रकार बच नहीं सकते। दुख एक जहरीले ईंधन के धुएं के समान है। जैसे किसी घर में जलाइए, इसकी कड़वाहट पड़ोसी घरों में फैल जाएगी। यही बात नेकी के संबंध में भी है। यदि आप नेक है तो आपके इर्द गिर्द लोग अवश्य सुख के भागी होंगे। अपनी स्त्री को किसी भी प्रकार से अपने विचारों के अनुकूल बनाना चाहिए। मादक वस्तुओं का सर्वथा त्याग कर देना ही हितकर है। तामसी भोजन, मांस वगैरह का त्याग भी जरूरी है। अपनी आमदनी का 16वां भाग या इससे भी कम जरूरतमंदों के लिए जरूर निकालना चाहिए। यदि कोई निकट संबंधी या पड़ोसी या मित्र आर्थिक तंगी में हो तो उसे दे देना चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो सत्संग में जमा कर, जिससे वह धन वार्षिक भंडार या किसी सत्संगी की सहायता में खर्च किया जा सके। जुआ, लॉटरी या सट्टा आदि से बचे रहना चाहिए। किसी भिखारी को द्वार से न ललकारना। सामर्थ्य के अनुसार जो हो सके दे दे या आहिस्ते से मना कर दे। जैसा व्यवहार स्वयं अपने प्रति नहीं चाहते
वैसा दूसरों के साथ ना करें। सदाचार के प्रमाणित नैतिक नियमों के पालन के बिना आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। अनैतिक व्यक्तियों का संसर्ग हानिकारक होता है। संग उन्हीं व्यक्तियों का करना चाहिए जिनका हृदय ईश्वर प्रेम से लबालब भरा हो और जो दूसरों को उससे प्रभावित कर सके। किसी की निंदा आलोचना ना करें, नहीं तो उसके अणु हमारे मन को मैला कर देंगे। भाई, बंधु, रिश्तेदार, मित्र आदि से कभी कोई उम्मीद न रखनी चाहिए। यदि कोई सहायता कर दे तो उसे परमात्मा की ओर से आई समझे। अतः ईश्वर को धन्यवाद और उस व्यक्ति का आभार प्रकट करना चाहिए। स्वामी बनने का प्रयास करने के बजाय सेवक के रूप में कार्य करना कहीं श्रेष्ठ है। ऋण लेना सबसे अधिक बुरा है। फिर भी अनिवार्यता में ले सकते हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी प्रयत्न करके ऋण चुका देना चाहिए। यदि तुम्हें किसी में कोई दोष दिखाई देता है तो उस दोष से उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। पहले अपने मानस को साधना के अभ्यास द्वारा स्वच्छ करो, तब पुस्तकों का अध्ययन करो, अन्यथा वास्तविकता की पकड़ ना हो सकेगी। अब वास्तविक अनुशासन और सदाचार इसी में है कि वाणी वही कहे जो हृदय में हो, क्योंकि वाणी महान है पर मौन महानतर। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, बहुत बड़ी हिंसा है। बिना मांगे कोई राय मत दो, वरना इसके बुरे नतीजे हो सकते हैं। ईश्वर ने अपने को तुम्हारे हृदय में छिपा रखा है और तुम्हें प्रकट कर दिया है, तो तुम्हें चाहिए कि अपने को छिपाओ और ईश्वर को प्रकट करो। यही वास्तविक साधना है। विपत्तियां ईश्वर का वरदान होती हैं, उनमें अनेक रहस्य होते हैं और कष्ट झेलने से बहुत से आंतरिक अनुभव हो सकते हैं। वो जो ईश्वर को ढूंढता है आत्मा है, और जिससे ढूंढा जाता है वो परमात्मा है। मनुष्य सभी पशुओं और सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। मनुष्य से बढ़कर कोई नहीं है। देवताओं को भी पुनः नीचे आना होगा और मानव जीवन द्वारा मोक्ष प्राप्त करना होगा। मनुष्य ही पूर्णता प्राप्त करता है, देवता नहीं। ईश्वर के लिए सच्ची तड़प सहस्त्रों में से एक होती है। ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम वो अवस्था है जब प्रेमी प्रेमास्पद और प्रेम की त्रिपुटी स्वयं समाप्त हो जाती है। तो नास्तिक वो व्यक्ति नहीं है जिससे ईश्वर में विश्वास ना हो, बल्कि नास्तिक वो है जो भौतिक, मानसिक, प्रज्ञाजनित और आध्यात्मिक अस्तित्व को हानि पहुंचाता है। बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, सत्संगियों से प्रेम, मेलजोल तथा उनसे जिनसे मन ना मिले उनसे संबंध विच्छेद कर देना चाहिए। हम चिंता ना करें तो अति उत्तम है। बेफिक्री रहे तो बड़ी अच्छी बात है। हम जैसे चिंता कहते हैं वो मन की कुरेद है जो आंतरिक इच्छाओं का परिणाम। तो जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं हो जाती वो अपनी पूर्ति के लिए कार्य करती रहेगी। इच्छा के अतिरेक को वासना भी कहते हैं। केवल इसी के कारण मानव जगत अस्तित्व में आया है। और जब तक इच्छा इच्छाहीनता में नहीं परिवर्तित हो जाती किसी को शांति नहीं मिल पाती। यदि किसी धार्मिक, आध्यात्मिक संस्थापक या अपने गुरु के किसी स्थान पर निंदा हो रही हो तो उस स्थान को छोड़ देना और निंदा करने वाले की सुबुद्धि के लिए प्रार्थना करना। प्रत्येक धर्म प्रवर्तक का सम्मान अपने धर्माचार्य और गुरु के ही समान करना चाहिए। उनकी वाणी को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना चाहिए। यदि कोई बात समझ में ना आए तो किसी सत्संगी अथवा अपने गुरु से पूछ लें, परंतु उसे झूठा ना समझें। जो साधना अभ्यास बताया गया है उसे हर समय, रात या दिन में जब भी फुर्सत हो बराबर करते रहना चाहिए। तथ्य यह है कि संतमत का मार्ग साधारण जीवन, सहानुभूति, विश्वास तथा ईश्वरीय इच्छा का मार्ग है। उसमें ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करें और उसके प्राकृतिक नियमानुसार कार्य करना ही उचित है। लाला जी महाराज अक्सर कहते थे कि जिन्हें ढूंढा था मैंने आसमानों में, ज़मीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खाने दिल के मकीनों में। तो लय अवस्था आने पर परमार्थ की तरक्की अच्छी होती है। दुनिया की मुसीबतें भी सहूलियत से कट जाती हैं और सभी अनिवार्य कार्य कुदरत के सहयोग से पूर्ण होते चले जाते हैं।
गलत ख्याल का आदमी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और ना आपकी तरफ गलत निगाह डाल सकता है। आपके गुरुदेव हर वक्त सहायता और पूर्व के गुरुजन हर वक्त साया की तरह आपकी रक्षा करते हैं। इस वेद को वही लोग ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे जो इस स्टेज से पार हो चुके। धन्यवाद।